हरियाली से भरा गांव का कोना। वहीं रहता था राजू, एक चुलबुला और नेकदिल लड़का। उसकी उम्र यही कोई 8-9 साल की रही होगी। उसका रंग गेहुआ था, बाल हल्के गुनगुनाले और आंखें बड़ी चमकदार। वह हमेशा नीली कमीज और हल्की मटमैली धोती पहनता था, जो उसके खेल कूद में धूल मिट्टी से और गंदी हो जाती थी। एक दिन राजू गांव के पास वाले आम के बाग में खेल रहा था। हवा में आम के फूलों की महक थी और दूर से गायों के गले में बंधी घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। अचानक उसने झाड़ियों के पास से करुणा भरी एक धीमी सी आवाज सुनी, मम्मा। राजू ने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। झाड़ियों के पीछे एक छोटा बछड़ा पड़ा था। उसका रंग सुनहरा भूरा था, बड़ी थी मासूम आंखों में दर्द झलक रहा था और उसके अगले पैर में गहरी चोट लगी थी। शायद वह किसी पत्थर से टकराकर गिर पड़ा था। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे बछड़े के सिर पर हाथ फेराए। डर मत कुल, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू है कुछ नहीं होने दूंगा। राजू ने अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और बछड़े के जख्म पर बांध दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खड़ा करने की कोशिश की, मगर बछड़ा बहुत कमजोर था। मुझे किसी को बुलाना होगा, राजू ने सोचा और भागते हुए अपने घर गया। राजू की दादी माँ, जो हमेशा हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनती थी और जिनकी आंखों में ममता झलकती थी, ने राजू की बात सुनते ही कहा, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया उसे बचाकर। चल, हम उसे ठीक करेंगे। राजू और उसकी दादी बछड़े को घर लाए। दादी ने अपने अनुभव से बछड़े के जख्म को साफ किया और उस पर हल्दी और सरसों के तेल का लेप लगाया। उन्होंने बछड़े को ताजा घास और पानी पिलाया। धीरे धीरे गोलू, राजू ने बछड़े का नाम गोलू रखा था, ठीक होने लगा। दिन भर वह उसे घास खिलाता, पानी पिलाता और उसके साथ खेलता। गोलू भी राजू से बहुत प्यार करने लगा था। वह राजू के पास आकर चिपक जाता और उसकी उंगलियों को चाटता। कई दिनों के बाद गोलू पूरी तरह से ठीक हो गया। वह फिर से खेतों में दौड़ने लगा, अपनी माँ के साथ। उसने अपने दोस्त गोलू को बचा लिया था। उस दिन से राजू और गोलू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। राजू हमेशा गोलू से मिलने जाता और उसके साथ खेलता। यह दोस्ती एक छोटे से लड़के और एक बछड़े के बीच एक अद्भुत कहानी बन गई।